देखो प्रीवियस क्लास में हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की कोशिश किए थे कंपाउंड एलिमेंट का, किसी भी कंपाउंड के अंदर यही सीखे थे हम लोग। उम्मीद है आप लोग सीख गए होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। देखते हैं टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन कितने तरह का होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो पर्सनली वो हमें कॉल करके पूछ सकता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में इसको दो हिस्से में दो हिस्से कहते हैं। इसको हम लोग डिवाइड करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। एक पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और तीसरा लेते हैं हम लोग यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तीसरा हम लोग का है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को फिर से डिवाइड किया गया है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, और एक स्पेशल रिएक्शन है यहाँ पे आता है हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का मेटल। मैनली यहाँ पे दो है, मेटल डिस्प्लेसमेंट और एक है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि तीन टाइप्स का रिएक्शन होता है मैनली, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट में चूँकि यहाँ डिस्प्लेस हो रहा है तो इसको दो हिस्से में डिवाइड किया गया, मेटल डिस्प्लेसमेंट और नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब पहला देखते हैं हम लोग अब देखते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला देखते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसमें क्या होता है, इसमें टू एलिमेंट, टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड, टू और मोर और कंपाउंड combine to form single compound or two compound having different oxidation number। ठीक है। इसमें देखते हैं हम लोग यहाँ पे कार्बन है। कार्बन क्या है, एलिमेंटल फॉर्म में, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन है O2 है, ये भी ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या होगा, 0 होगा। ऊपर जो यहाँ पे लिख रहा है ये ऑक्सीडेशन नंबर लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, ये ऑक्सीडेशन नंबर लिख रहे हैं ये। तो ऑक्सीडेशन नंबर का होगा, इन दोनों का 0 होगा, चूँकि ये दोनों एलिमेंटल फॉर्म में है तो इन दोनों का 0 होगा। और जब ये कंबाइन करेगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ पे कार्बन का कितना होगा, +4 होगा और ऑक्सीजन का -2 होगा। चूँकि ऑक्सीजन क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कार्बन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, जैसा कि ये कंबशन रिएक्शन में देखा गया है, ठीक है। कोयला को जब जलाते हैं तो वहाँ ये चीज़ देखा गया है। ये हो गया। दूसरा देखते हैं हम लोग यहाँ पे मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम अगर ये नाइट्रोजन से कंबाइन करता है तो यहाँ पे मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है,
ठीक है। मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है, इसके लिए यहाँ पे 3 लगेगा, यहाँ 2 लगेगा। अब इसको बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पे 3 लगा देते हैं तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और नाइट्रोजन का भी ऑक्सीडेशन नंबर 0, चूँकि ये एलिमेंटल स्टेट में है, दोनों मैग्नीशियम और नाइट्रोजन दोनों एलिमेंटल स्टेट में है रिएक्टेंट के अंदर, तो इन दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 हो जाएगा। बट यहाँ कंबाइंड स्टेट में नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो -3 होगा और मैग्नीशियम का +2 होगा। ठीक है, तो अब हम लोग देख रहे हैं ये वाला जो रिएक्शन है ये भी रिएक्शन का हो गया, कम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम लोग, ये नाइट्रोजन देखते हैं, यह हाइड्रोजन से कंबाइन कर रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं नाइट्रोजन चूँकि ये एलिमेंटल स्टेट में, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, हाइड्रोजन का भी ऑक्सीडेशन नंबर 0। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये दोनों कंबाइन करके क्या बनाएगा, अमोनिया बनाएगा, NH3 अमोनिया बनाएगा। तो नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है यहाँ पे -3 होता है और हाइड्रोजन का +1 होता है। ठीक है, अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है और हाइड्रोजन का +1 होता है। तो यहाँ 3 है तो 3 + 1 हो जाएगा। एक का यहाँ पे लिखा जाता है सिर्फ, अगर 3 है तो यहाँ 3 प्लस हो जाएगा, नहीं तो यहाँ नहीं, अलग से लिखेंगे तो इसका 3 प्लस होगा। ठीक है, अब इसको बैलेंस कर देते हैं। बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, ये रिएक्शन हो गया बैलेंस। क्लियर। इसी तरह से हम लोग देख रहे हैं एक रिएक्शन है यहाँ पे, मीथेन है, CH4 है। यहाँ पे मीथेन के अंदर हम लोग देख रहे हैं हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ +1 होता है और कार्बन का -4 होता है, क्योंकि कार्बन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है हाइड्रोजन से। ठीक है, हाइड्रोजन का 2.1 होता है और कार्बन का 2.5 होता है। तो इसके हिसाब से कार्बन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसलिए कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो -4 होगा और हाइड्रोजन का +1 होगा। अगर ये कंबाइन करता है ऑक्सीजन से, जैसा कि मीथेन को अगर हम लोग जलाएंगे तो ऑक्सीजन का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि ये एलिमेंटल फॉर्म में है। तो अब ये कंबाइन करने के बाद ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 बनाएगा। तो ऑक्सीजन हम लोग जानते हैं ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 3.5 होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जबकि कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितनी होती है 2.5। तो यहाँ पे कार्बन इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर होगा ऑक्सीडेशन नंबर -2, जबकि कार्बन का कितना हो जाएगा यहाँ पे +4। तो ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का क्या हो गया, चेंज हो गया, -4 से +4 में चेंज हो गया। ठीक है, तो और यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का H2O बनेगा। क्या बनेगा, H2O। H2O में यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या होगा, +1 ही रहेगा और ऑक्सीजन का होगा -2। तो बैलेंस कर देंगे, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देंगे। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये कम्बिनेशन में क्या होता है, रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होता है, आसानी से चेंज होता रहता है। अब दूसरा देखते हैं हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा हम लोग का डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक सिंगल कंपाउंड टूट करके 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा, जिसमें एक मिनिमम का होना चाहिए, एलिमेंटल स्टेट में होना चाहिए, है ना। द रिएक्शन इन विच कहाँ से कर रहा है, द रिएक्शन इन विच a single compound break down to form two or more product in which one product should be in elemental state, is called, इसी को क्या कहेंगे हम लोग, is called decompositions रिएक्शन। ठीक है, जब भी ये एलिमेंटल स्टेट में आएगा तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट का हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना।
तो जैसे हम लोग देखते हैं H2O वाटर है, जब इसका हम लोग ऑक्सीडेशन करवाएंगे, सॉरी इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे हम लोग, तो ये देखो यहाँ पे वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है और ऑक्सीजन का -2 होता है। वाटर के अंदर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 और ऑक्सीजन का -2 होता है। जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की मदद से किसी भी कंपाउंड को तोड़ना का कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन बनेगा, है ना, और प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं हाइड्रोजन चूंकि ये एलिमेंटल स्टेट में आ गया तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 होगी। ऑक्सीजन भी एलिमेंटल स्टेट में है तो इसकी भी ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा रिएक्शन यहाँ पे सोडियम हाइड्राइड। सोडियम हाइड्राइड के अंदर हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो -1 होगा और सोडियम का होगा यहाँ पे +1, क्योंकि हम लोग जानते हैं सोडियम का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है वो 0.93 होता है, और जबकि हाइड्रोजन का जो होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वो 2.2 होता है ना। हाइड्रोजन का 2.2 होता है या 2.1, किसी में 2.1 लिया है तो 2.1 ले लो, 2.1 होता है, और सोडियम का कितना होता है 0.9 होता है अप्रॉक्सीमेट। तो ये हो गया, तो यहाँ सोडियम का क्या इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के हिसाब से। तो यहाँ पे सोडियम का हो जाएगा +1 और हाइड्रोजन का हो जाएगा -1। जब इसको हम लोग डिकम्पोज करेंगे, यानी कि यहाँ पे हीट करेंगे, इसको कंपाउंड को हीट करेंगे, हीट के लिए हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल का एक छोटा सा सिंबल एरो के नीचे लगाते हैं, इसका मतलब होता है हीटिंग, इसका मतलब होता है हीट करना। तो यह जब यहाँ हम लोग हीट करेंगे तो यहाँ पे बनेगा हमें सोडियम और प्लस बनेगा हाइड्रोजन। ठीक है, इसको बैलेंस कर देंगे, पीछे 2 लगा देंगे तो यहाँ भी 2 लग जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा एलिमेंटल स्टेट, सोडियम एलिमेंटल स्टेट में आ गया तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर अब 0 हो जाएगी, और हाइड्रोजन भी एलिमेंटल स्टेट में आ गया, इसकी भी ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड KClO3, जब इसको हीट करेंगे, ठीक है, जब हीट करेंगे तो यहाँ पे क्या देगा पोटेशियम। यहाँ पे देखो सबसे पहले ऑक्सीजन का कितना होता है -2 होता है यहाँ पे, और पोटेशियम का +1 होता है। तो क्लोरीन का कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 दूनी 6 माइनस होगा, +1 हो जाएगा इसका पोटेशियम का, यानी कि जितना प्लस उतना माइनस होना चाहिए। तो ऑक्सीजन का टोटल कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, तो -6 क्लोरीन का x मान लेते हैं और पोटेशियम का +1 है। तो अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो x यानी कि x का वैल्यू +5 निकलेगा, मतलब क्लोरीन का यहाँ पे कितना होगा +5 होगा ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, जब इसको हम लोग क्या करेंगे ब्रेक करेंगे, तो यहाँ पे ब्रेक जैसे करेंगे तो ये बनेगा तुम्हारा पोटेशियम क्लोराइड और प्लस देगा यहाँ पे ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हम लोग इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देते हैं, तो यहाँ भी 2 लगेगा और यहाँ भी 3 लग जाएगा, यहाँ 3 लग जाएगा। अब देखो यहाँ पे पोटेशियम चूंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, क्लोरीन यहाँ पे सॉरी पोटेशियम कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो यहाँ पे पोटेशियम क्या करेगा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो इसलिए पोटेशियम का होगा +1 और क्लोरीन का हो जाएगा यहाँ पे अब -1 हो जाएगा। ठीक है, पहले कितना था +5, अब यहाँ पे -1 हो जाएगा। अब ऑक्सीजन का जो है यहाँ पे एलिमेंटल स्टेट में ये आ चुका, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 हो जाएगी। क्लियर, अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो सभी के सभी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होता है, कुछ ऐसे रिएक्शन भी होते हैं जहाँ पे एक्सेप्शन है, तो यहाँ भी कहा एक्सेप्शन होता है। तो ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन is not redox रिएक्शन में हम लोग देखे हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन में होता क्या चीज़ है कि ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है। ऑक्सीडेशन नंबर जब चेंज होगा जब यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और जब भी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या हो जाएगा वो रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा, है ना। तो जितना भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो सब के सब रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, इसमें से कुछ एक्सेप्शन भी है। तो यहाँ पे देख रहे हैं इजी एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं डिकम्पोजिशन
ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे देखते हैं तो ऑक्सीजन का होता है यहाँ पे -2, कार्बन का होता है यहाँ पे +4 और कैल्शियम का होता है +2। ठीक है, जब इसको अगर हम लोग हीट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं, है ना, तो हीट करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में बदलेगा। तो ऑक्सीजन का होता है -2, कैल्शियम का होता है +2, प्लस यहाँ पे बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है तो यहाँ भी कार्बन का कितना होगा, +4 ही होगा और ऑक्सीजन का -2 ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो इट इज़ नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन, ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन रिडॉक्स रिएक्शन में रखा गया है क्योंकि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ये भी कहा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बट ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक आयन या एटम जो किसी भी कंपाउंड के अंदर होता है तो उसको क्या करता है, कोई दूसरा एटम या आयन डिस्प्लेस कर देता है उसी के कंपाउंड से। तो इस तरह की जो रिएक्शन होती है उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो द रिएक्शन इन विच एन एटम और आयन is displaced from its compounds by another atom or ion, by another atom or ion having more reactive, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो क्या करेगा, उसके कंपाउंड से दूसरे को हटा देगा, है ना, दूसरे एटम को डिस्प्लेस कर देगा। इसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से x + y z है। तो यहाँ पे क्या करेगा, y को डिस्प्लेस कर देगा तो ये हो जाएगा x z + y। तो y को क्या किया, यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया, रिमूव कर दिया, उसी के कंपाउंड से उसको हटा दिया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। तो यहाँ पे दो तरह का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आता है, एक मेटल डिस्प्लेसमेंट और एक आता है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का पहला टाइप देख रहे हैं हम लोग 3 है, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हाँ तीसरा का है। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, द मोर एक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस एक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड। अगर हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल पर अगर इसको देखेंगे तो हम लोग देखते हैं द मेटल हुज रिडक्शन पोटेंशियल इज लेस, द मेटल हुज रिडक्शनल पोटेंशियल्स इज लेस displace other metal from its compounds whose reduction potential is more, whose reductional potentials is more। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं हम लोग कॉपर सल्फेट प्लस जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0 है, कॉपर का यहाँ पे +2 है और सल्फर का यहाँ पे +6 है और ऑक्सीजन का यहाँ -2 है। ठीक है, कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो
कितना है यहाँ पे हम लोग को पता है, ई कॉपर जो है, ई नॉट कॉपर, वो कितना होता है, कॉपर का है यहाँ पे 0.34 है, 0.34। जबकि जिंक का कितना है, ई नॉट जो जिंक होगा यहाँ पे, कॉपर और कॉपर इतना वोल्ट होगा, और ई नॉट जिंक का जो है यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा वो हो जाएगा यहाँ पे -0.76। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कम है और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। ठीक, तो यहाँ लिखे हैं द मेटल हुज रिडक्शन पोटेंशियल इज लेस, तो जिंक का यहाँ पे लेस है, डिस्प्लेस अदर मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड हुज रिडक्शन पोटेंशियल इज मोर, क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा दूसरे मेटल को जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगी। ये तो मेटल डिस्प्लेसमेंट हुए हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जिंक सल्फेट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और प्लस हो जाएगा कॉपर, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 हो जाएगा, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहाँ पे +2 होगा, सल्फर का +6 ही रहेगा और ऑक्सीजन का -2 रहेगा। ठीक, तो एक तो ये टाइप हो गया। इसी तरह से दूसरा भी है मैग्नीशियम, दूसरा ले लें वैनेडियम V2O5। यहाँ पे अगर हम लोग डालेंगे कैल्शियम डालेंगे तो कैल्शियम क्या करेगा, वैनेडियम को डिस्प्लेस कर देगा, कैल्शियम क्या करेगा, वैनेडियम को डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं वैनेडियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, तो यहाँ 5 ऑक्सीजन है तो 10 हो जाएगा, -10 होगा। अब दो हिस्से में डिवाइड होगा क्योंकि वैनेडियम V2 है यहाँ पे, तो 2 हिस्से में डिवाइड होगा, तो एक का कितना पड़ेगा 5, तो एक का +5 कर देंगे यहाँ पे। कैल्शियम का यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन नंबर, तो कैल्शियम क्या करेगा, वैनेडियम को यहाँ पे डिस्प्लेस कर देगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और प्लस वैनेडियम बनेगा। तो कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा यहाँ पे +2 और ऑक्सीजन का -2, तो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 लगेगा बैलेंस करने के लिए, तो यहाँ भी 5 लगा देंगे और पीछे यहाँ पे वैनेडियम के पीछे 2 लग जाएगा, यानी कि रिएक्शन हो गया बैलेंस। ठीक है, इसी तरह से और भी देखते हैं हम लोग, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं मैग्नीशियम, यहाँ पे डाल देते हैं मैग्नीशियम। चार्ट जो हम लोगों के पास जो सप्लाई किया गया है अवेलेबल है NCERT के पेज नंबर 271 पे, है ना, रिडॉक्स पोटेंशियल जो दिया गया है, तो वहाँ से भी हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड और टाइटेनियम को यहाँ पे क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पे क्लोरीन का हम लोग को पता है ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है और टाइटेनियम का यहाँ हो जाएगा +4। मैग्नीशियम का एलिमेंटल स्टेट में तो 0 होगा, अब यहाँ पे हो जाएगा मैग्नीशियम का +2, क्लोरीन का -1 होता है, टाइटेनियम का यहाँ पे आ गया 0। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर भी फाइंड कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं क्रोमियम ट्राइऑक्साइड CR2O3, ठीक है, इसको डिस्प्लेस करवाते हैं हम लोग एल्युमिनियम से, इसको डिस्प्लेस करवाते हैं एल्युमिनियम से। तो एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0 है, ऑक्सीजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, और क्रोमियम का कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 हिस्से में डिवाइड होगा, तो एक का पड़ेगा 3, तो +3 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको डिस्प्लेस करेगा, क्रोमियम को डिस्प्लेस करेगा, तो यहाँ पर बनेगा एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड प्लस बनेगा यहाँ पे क्रोमियम। ठीक है, तो एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ जो चेंज होगा वो कितना होगा, ऑक्सीजन का तो -2 ही रहेगा, लेकिन एल्युमिनियम का हो जाएगा यहाँ पे +3, यहाँ पे 0 था, यहाँ +3 हो गया। जबकि क्रोमियम चूँकि ये एलिमेंटल स्टेट में आ गया है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर का हो जाएगा फिर से 0 हो जाएगा, और यहाँ पे बैलेंस करने के लिए इसके पीछे 2 लगा देंगे। तो ये हो गया रिएक्शन बैलेंस। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे बैलेंस कर सकते हैं और ऑक्सीडेशन नंबर भी निकाल सकते हैं, और ये भी देख सकते हैं कि कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, है ना, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम होगी, जिस मेटल की रिडक्शन पोटेंशियल कम होगी वो क्या करेगा, दूसरे मेटल को उसी के कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा। या फिर ये कह सकते हो कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ये जो ज़्यादा एक्टिव होगा वो क्या करेगा, लेस एक्टिव एलिमेंट को उसी के कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, इस नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कहा कि जो नॉन मेटल होगा, है ना, जैसे हाइड्रोजन है और हेलोजन है या ऑक्सीजन है, तो उसी को उसी के कंपाउंड से क्या किया जाएगा, डिस्प्लेस कर दिया जाएगा। तो इस तरह की रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पर द रिएक्शंस
इन विच, जिसमें नन मेटल इज डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं नन मेटल में जो तुम्हारा है एक हाइड्रोजन भी आ जाता है ना, तो हाइड्रोजन भी आ जाता है यहाँ पे। तो और नन मेटल में हेलोजन भी आता है और ऑक्सीजन भी आता है। तो नन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग दो हिस्से में डिवाइड करते हैं। इट इज ऑफ टू टाइप्स। पहला देखते हैं हम लोग 3B का पहला, ठीक है, 3B का पहला। तो इसमें आता है, सबसे पहले आते हैं हम लोग हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहला देखते हैं हम लोग हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। The reactions which involve the displacement of hydrogen from its compounds is called hydrogen displacement reactions। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है जो हम लोग देखते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग कि ऑल अल्काली मेटल ले लो, यहाँ पे ऑल अल्काली मेटल एंड सम अल्कालाइन अर्थ एलिमेंट है ना। कैल्शियम के बाद ले लो, कैल्शियम है, स्ट्रोंटियम है ना, ये सब आ गया। बेरियम है, ETC है ना। ये सब क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम कोल्ड वाटर। ये क्या करेगा, कोल्ड वाटर से हाइड्रोजन को आसानी से डिस्प्लेस कर देगा। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे M है, ये M प्लस H2O है, और यहाँ पे दे देगा तुम्हारा M2O प्लस दे देगा हाइड्रोजन। यहाँ पे जो M है, ये M है बराबर होगा अल्काली एलिमेंट है। अल्काली एलिमेंट में पता है आप लोगों को, अल्काली मेटल तो पता है इसमें कौन कौन आता है, लिथियम आता है ना, सोडियम आता है, पोटासियम आता है, ETC, ये सब किस में आता है, अल्काली मेटल में आता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे M की जगह पे अगर हम लोग कोई दूसरा एलिमेंट रखते हैं, यहाँ पे जैसे सोडियम रख देते हैं या लिथियम रख देते हैं या पोटासियम रखते हैं या सीजियम या फिर फ्रांसियम अगर रखते हैं, तो क्या होगा, सेम रिएक्शन है, फॉर्मूला इसी पे आ जाएगा। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देते हैं, तो ये आसानी से बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अगर सोडियम अगर हम लोग लेते हैं और यहाँ पे H2O लेते हैं, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और ये बना लेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। सॉरी, यहाँ भी हाइड्रोक्साइड ही बनेगा, हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा। ठीक है, तो यहाँ भी क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाएगा। अगर यहाँ पोटासियम अगर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे वाटर लेते हैं, जब भी क्या होगा, यहाँ पे पोटेशियम डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोजन को और ये बनाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस यहाँ पे हाफ हाइड्रोजन मोलिक्यूल दे देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। अगर यहाँ पर अगर कैल्शियम अगर लेते हैं हम लोग, कैल्शियम और वाटर लेते हैं, तो ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और प्लस देगा यहाँ पे हाइड्रोजन। इसको बैलेंस कर देते हैं, तो 2 लगा देंगे, यहाँ बैलेंस हो जाएगा, रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो
इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि हाइड्रोजन क्या करता है, आसानी से डिस्प्लेस कर देता है। जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो हाइड्रोजन को वाटर से, कोल्ड वाटर से डिस्प्लेस कर देगा। कुछ मेटल्स हैं जो कोल्ड वाटर से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हॉट वाटर का यूज़ करते हैं। तो हॉट वाटर से वो आसानी से, है ना, डिस्प्लेस कर देता है। तो हम लोग देखते हैं सम लेस रिएक्टिव मेटल, सम लेस रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन फ्रॉम हॉट वाटर, फ्रॉम हॉट वाटर। तो हॉट वाटर से, हॉट वाटर कह लें या फिर वाटर वेपर, वाटर वेपर, इनसे क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम है, यहाँ पे वाटर है, ये वाटर वेपर ले सकते हैं हम लोग, वेपर फेज में है, या फिर हॉट वाटर है, जो भी कह लें। तो यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और ये बना लेगा तुम्हारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हाइड्रोक्साइड ही बनेगा। जैसे आयरन के केस में यहाँ पे ऑक्साइड का फॉर्म दे देता है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे Fe लेते हैं, वाटर लेते हैं, है ना, वाटर वेपर यानी कि वेपर फेज में है, तो ऐसे केसेस में यहाँ पे जो आयरन जो है ऑक्साइड बनाता है, हमेशा हाइड्रोक्साइड ही नहीं बनता है, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आयरन ऑक्साइड बनेगा। इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाएंगे और यहाँ 3 लगा देंगे, तो यहाँ भी 3 आ जाएगा। तो यहाँ भी कहा था ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, हम लोग देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं मैग्नीशियम का 0 होता है, हाइड्रोजन का +1 है, ऑक्सीजन का -2 है। यहाँ पे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का +2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का -2 ही होता है, -2 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, और हाइड्रोजन का यहाँ पे 0 होगा। यहाँ पे आयरन का +3 होगा, ऑक्सीजन का -2 होगा, और यहाँ हाइड्रोजन का 0 हो जाएगा। यहाँ भी आयरन का 0, इसका +1, ऑक्सीजन का -2 होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं किस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो इस तरह की रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। कुछ ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें लेस रिएक्टिव मेटल, यानी कि जो लेस रिएक्टिव मेटल होता है ना, वो डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है। तो जो यहाँ पे कोल्ड वाटर से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है जो मेटल, वो डाइल्यूट एसिड से आसानी से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, एक और पॉइंट लगा सकते हैं यहाँ पे, द मेटल विच डू नॉट able to displace hydrogen from cold water, displace hydrogen from dilute acid से आसानी से ये डिस्प्लेस कर देता है हाइड्रोजन को। ठीक है, तो यहाँ पे आयरन लेते हैं हम लोग, आयरन प्लस यहाँ पे HCl लेते हैं, ये डाइल्यूट है HCl, तो यहाँ से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके और ये बनाएगा FeCl3 बनाएगा, प्लस ये दे देगा हाइड्रोजन। तो इसे बैलेंस कर देते हैं। बैलेंस करने के लिए यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का 0 देखते हैं हम लोग, हाइड्रोजन का +1 होगा और क्लोरीन का यहाँ पे -1 होगा। यहाँ पे क्लोरीन का -1 ही रहेगा, लेकिन आयरन का जो है ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होकर के +3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बैलेंस करने के लिए हम लोग अब क्या करते हैं कि यहाँ 6 लगा देते हैं, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा और यहाँ पे 3 कर देंगे। तो इस तरह से रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं, दूसरा देखते हैं जिंक भी है, जिंक है यहाँ पे, जिंक है प्लस यहाँ पे H2SO4 ले लेते हैं, या फिर कोई भी एसिड ले लें, डाइल्यूट एसिड। तो यहाँ से क्या करेगा, जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके यहाँ भी बना लेगा, जिंक सल्फेट बना लेगा, प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन दे देगा। तो अब इसे बैलेंस करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं। जिंक का एलिमेंटल स्टेट में 0 होगा, हाइड्रोजन का +1 होगा, सल्फर का +6 होगा, ऑक्सीजन का -2 होगा। ठीक, ऑक्सीडेशन नंबर। और यहाँ पर जिंक का क्या हो जाएगा, +2,
सल्फर का +6 और ऑक्सीजन का -2 होगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन का कहाँ हो जाएगा 0, चूँकि वो एलिमेंटल स्टेट में पहुँच चुका है हाइड्रोजन। इसी तरह से हम लोग देखते हैं मैग्नीशियम ले लेते हैं, प्लस यहाँ पे हम लोग HCl ले लेते हैं, तो बनेगा यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, प्लस देगा यहाँ पे हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर देख रहे हैं 0 होगा, है ना, और चूँकि वो एलिमेंटल स्टेट में पहुँच चुका है। क्लोरीन का यहाँ पे -1 होगा, मैग्नीशियम का कितना हो जाएगा +2, क्लोरीन का यहाँ पे -1, हाइड्रोजन का +1। अब इसको क्या करते हैं, बैलेंस कर देते हैं। बैलेंस करने के लिए HCl के पीछे यहाँ पे 2 ऐड कर देते हैं, तो रिएक्शन हो जाएगा बैलेंस। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि जो मोर एक्टिव मेटल होता है, जैसे ग्रुप 1 एलिमेंट जितना भी है, और कुछ ग्रुप 2 एलिमेंट जैसे कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, है ना, तो ये सब क्या करेगा, हाइड्रोजन को कोल्ड वाटर से डिस्प्लेस करेगा। कुछ लेस रिएक्टिव मेटल है, जैसे कि हम लोग देखते हैं मैग्नीशियम है, आयरन है, जिंक है, ये सब कोल्ड वाटर से डिस्प्लेस नहीं कर सकता हाइड्रोजन को, तो हॉट वाटर से या फिर वाटर वेपर से हाइड्रोजन को आसानी से डिस्प्लेस कर देता है ना। फिर देखते हैं हम लोग जो कोल्ड वाटर से डिस्प्लेस नहीं कर पाता है जो एलिमेंट हाइड्रोजन को, वो एसिड से आसानी से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है, एसिड से हाइड्रोजन को आसानी से डिस्प्लेस कर देता है। तो अब जो बचा क्लास में नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। आज का क्लास यहीं पे ऑफ करते हैं। उम्मीद है आप लोग समझ जाएंगे, और अगर ना समझे तो बार बार रिपीट करके देखेंगे, और फिर भी अगर ना समझे तो हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।